हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार साहनी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साहनी एजुकेशन में। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड टाइम एंड वर्क, समय और कार्य क्षमता। और ये फ्रेंड पार्ट 4 है, ठीक है ना। इससे पहले मैंने जो है ऑलरेडी 3 पार्ट जो है मैंने बना लिया है। और आज के वीडियो में मैंने टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी ये क्लियर करते हैं। यदि आप ये 10 क्वेश्चन देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन को बड़े आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके टाइम एंड वर्क को लेकर, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड आपके सामने भी, ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, ठीक है ना। ए किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करता है एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 day। बी जो है 20 day में काम ख़त्म करता है इफ़ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, ठीक है ना। वो काम को एक साथ स्टार्ट करते हैं ए एंड बी एंड ए लीव्स दैट वर्क 5 day बिफोर कंप्लीट, ठीक है ना। काम को खत्म होने से पहले जो है 5 दिन पहले ए क्या क्या करता है, चले जाता है, ठीक है ना, लीव कर जाता है। इन हाउ मैनी डे द वर्क विल बी फिनिश, कितने दिनों में काम को खत्म किया जाएगा, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। जो मैंने पिछले वीडियो में जो पैटर्न आपको बताया था वही पैटर्न मैं यहाँ पर भी अप्लाई करने वाला हूँ। देखिए ए जो है 10 दिन में काम को खत्म करता है, बी जो है 20 दिन में काम को खत्म करता है। तो जो भी दिन है यदि इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा सिंपल। तो 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 20, ठीक है ना। 20 हमारा टोटल वर्क आ गया और यहाँ से आप चाहें तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, वर्क डिवाइड बाई टाइम। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगा 1। कैसे, टोटल वर्क 20 है, 20 को यदि आप 10 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 2, तो 2 ए का एफिशिएंसी हो जाएगा। 20 को यदि आप 20 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 1 जो कि बी का एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई और यहाँ पर हम लेट करते हैं कि मान लीजिए x दिन में काम खत्म होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या और देखिए फ्रेंड कि स्टार्ट, देखिए एफिशिएंसी दोनों की यदि बात करें, दोनों के एफिशिएंसी यदि आप सम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी 3 है ना। तो काम स्टार्ट तो दोनों एक साथ ही करते हैं, यानी कि एक एफिशिएंसी, यानी कि दोनों अपना एफिशिएंसी लगा के काम को स्टार्ट करते हैं। लेकिन ए जो है काम को खत्म होने से पहले, यानी काम x दिन में खत्म हो रहा है तो x माइनस 5 दिन पहले ए जो है चला जाता है। उसके बाद क्या है कि बी का एफिशिएंसी 1 है तो बी अपने एक एफिशिएंसी से और 5 दिन काम करेगा, ठीक है ना। तो वो काम जो है कंप्लीट होगा। टोटल काम कितना हमारे पास बी है, 20 है, ठीक है ना। देखिए मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए हमें यहाँ पे काम को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और हम सबको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू में टाइम, राइट, एफिशिएंसी इंटू में टाइम। देखिए स्टार्ट तो वो दोनों एक साथ ही करते हैं ना, तो उन दोनों की एफिशिएंसी कितने हैं, 3 है, ठीक है ना। और 5 दिन पहले तक तो काम करते हैं ना दोनों एक साथ। तो 5 दिन पहले तक क्या होगा कि काम कंप्लीट होने में 1 दिन लग रहा था, तो एक जाता है कब, 5 दिन पहले। तो ये 5 दिन पहले माइनस कर देंगे तो वो टाइम इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो टोटल वर्क उतना दिन पहले का आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो है बी अकेले काम करता है 5 दिन तक, तो बी की एफिशिएंसी है 1, तो 1 इंटू 5, टोटल वर्क कितना है 20। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और x की वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा सिंपली 3x माइनस का 15 प्लस का 5 इज इक्वल टू 20। तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 20। 3x इज इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस का 10 उधर जाएगा प्लस का 10 यानी कि 30 और x की वैल्यू आपके पास है 10। तो आप सिंपली 10 पे जो है टिक मार्क कर सकते हैं, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि ए कैन डू अ वर्क इन 15 days। ए 15 दिन काम करता है एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 25 day। बी उसी काम को 25 डे में खत्म करता है इफ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। ए और बी एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं
एंड बी लीव्स 7 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, काम खत्म होने से पहले बी जो है 7 दिन पहले काम को छोड़ देता है, ठीक है ना। देन द वर्क विल बी कंप्लीट इन हाउ मैनी डे, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए वही पैटर्न अप्लाई करेंगे कि ए जो है 15 दिन में काम खत्म करता है, बी जो है 25 दिन में काम खत्म करता है, और इन दोनों डेज का आप यदि एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 75, राइट। और 75 आ गए थे, यहाँ से ए और बी का आप एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ए का एफिशिएंसी आएगा 5 और बी का एफिशिएंसी आएगा 3। और एफिशिएंसी कैसे निकल रहा है, टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। और मान लीजिए कि एक्स दिन में काम खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों का यदि एफिशिएंसी आप जोड़ेंगे तो वो होगा 8, ठीक है ना। तो वो काम एक साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि 8 एफिशिएंसी से काम को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 8 एफिशिएंसी से कितने दिन काम करते हैं, वो x माइनस 7 दिन तक काम करते हैं, यानी कि टोटल काम खत्म होने में x दिन लगेगा। लेकिन b जो है 7 दिन पहले जा रहा है काम को छोड़ के, ठीक है ना। तो x माइनस का 7 प्लस का a की एफिशिएंसी कितना है, 5 है, तो वो अगले 7 दिन तक वो काम करता रहेगा, ठीक है ना। तभी जो है काम कंप्लीट होगा। तो टोटल काम कितना, 75, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या एफिशिएंसी इंटू में टाइम किया, क्या किया, एफिशिएंसी इंटू में टाइम, जो भी यहाँ भी और यहाँ भी। इसको आप सिंपल सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 12। कैसे आएगा, सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 8x माइनस का 56 इज प्लस 7 × 5 = 35 इज इक्वल टू 75। तो 8x माइनस 21 बराबर 75, तो 8x बराबर हो जाएगा 96 और x की वैल्यू हो जाएगा 12। तो 12 पे आप सिंपली टिक मार्क कर सकते हैं, ये आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि 3 मैन, 3 आदमी हैं, ए बी सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज, ठीक है। 3 आदमी जो है 10, 12 और 15 दिन में काम को खत्म करते हैं अलग अलग। अब बोल रहा है कि ए बी एंड स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ठीक है ना। ए बी जो है काम को एक साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आफ्टर, आगे बोल रहा है कि इफ ए बी सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए बी सी तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क, काम स्टार्ट करने के 2 दिन बाद ए काम को छोड़ के चला जाता है। एंड आफ्टर नेक्स्ट 2 डे सी आल्सो लेफ्ट, उसके नेक्स्ट अगले 2 दिन के बाद सी भी चले जाता है। देन फाइंड इन हाउ मैनी डे द होल वर्क विल बी कंप्लीट, पूरा काम खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। सिंपली वही पैटर्न में अप्लाई करते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। इन तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60, 60 जो है टोटल वर्क हो जाएगा। और यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, हो जाएगा 6, कैसे, 60 डिवाइड बाई 10 6, 60 डिवाइड बाई 12 5, 60 डिवाइड बाई 15। तो यहाँ से ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी निकल गई है। और तीनों की एफिशिएंसी यदि आप जोड़ेंगे 6, 6 4 10 और 5 15, इन तीनों की एफिशिएंसी हो रहा है, ठीक है ना। और हम मान लेते हैं कि वर्क जो है x डे में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद सिंपली हम अप्लाई कर रहे हैं टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। पहले 2 दिन तक तो जो है तीनों ने काम किया, राइट। 15 एफिशिएंसी से 2 दिन तक लगातार इन्होंने काम किया। उसके बाद क्या हुआ, ए जो है काम छोड़ के चला जाता है। क्या बोल रहा है, आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क। देखिए 2 दिन के बाद, 2 दिन काम करते हैं तीनों एक साथ, देखिए यहाँ पे टाइम 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस, उसके बाद ए छोड़ के चला, यानी कि ए का जो 6 एफिशिएंसी माइनस हो जाएगा। तो बी और सी यानी कि 5 4 9, 9 एफिशिएंसी से 2 दिन वो काम करते हैं। और ठीक 2 दिन के बाद सी भी काम को छोड़कर चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले ए गया तो यहाँ पे बी और सी मिलके काम किए 2 दिन तक, ठीक है ना। उसके बाद सी भी चला गया, सिंपल ए रह गया। तो ए की एफिशिएंसी कितना है, 6 है, ठीक है ना। सॉरी 6, एक सेकेंड, 2 डेज सी आल्सो लेफ्ट द वर्क, ठीक है ना। तो सी का एफिशिएंसी 4 था तो सी भी चला गया, ठीक है। तो अब रह कौन गया, सिर्फ और सिर्फ बी रह गया। पहले ए चला गया था, ठीक है, तो बी और सी मिलके काम किए। अब सी चला गया तो सिर्फ बी रह गया, तो बी की एफिशिएंसी है 5, ठीक है ना। तो बी की एफिशिएंसी है 5 और टाइम कितना रह जाएगा फ्रेंड, 2 दिन तीनों किए और फिर 2 दिन बी और सी किए, तो 4 दिन काम हुआ है।
तो टोटल वर्क कंप्लीट होने में कितना लगेगा, एक्स डे लगेगा काम कंप्लीट होने में। तो एक्स डे में से 4 दिन काम हो चुका है, तो बचे हुए जो डेज हैं उसमें बी जो है काम करेगा अपने 5 एफिशिएंसी के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हमारे पास 60 के इक्वल। आप सिंपल इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 15 दूनी 30, 9 दूनी 18, 5x माइनस का 20, तो 5x हो जाएगा 32 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 32/5, जो कि 6 सहित 2/5 के इक्वल हो जाएगा। आप सिंपली जो है 6 सहित 2/3 पे आप जो आंसर पे टिक मार्क कर सकते हैं। 6 सहित 2/3 डे आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। यहाँ पे सिर्फ समझने की बात ये है कि पहले तीनों ने एक एफिशिएंसी के साथ काम को स्टार्ट किया था पहले 2 दिन, ठीक है ना। उसके बाद ए जो है काम छोड़ के चला जाता है, तो ए की एफिशिएंसी 6 था, वो तो चला गया। 2 दिन तक ही तीनों ने काम किया ना 15 एफिशिएंसी से। उसके बाद बी और सी रह गए, तो बी और सी यानी कि 5 और 4 9 एफिशिएंसी से फिर नेक्स्ट 2 दिन काम चला, और फिर 2 दिन बाद फिर सी भी जो है छोड़ के चला गया, तो सिर्फ रह गया बी। तो बी ने जो है 5 एफिशिएंसी के साथ बचे हुए डे में काम किया। कितना टाइम बचा, एक्स में से 4 दिन तो काम हो गया था, बचे हुए काम एक्स में से 4 माइनस हो, तो बचे हुए डे में काम किया बी ने अकेले, तो किसके होगा, टोटल वर्क के बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 men ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज, ठीक है ना। ए बी सी जो है रिस्पेक्टिवली 10, 12, 15 दिन में काम को खत्म करते हैं। ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, ए बी सी जो है तीनों एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर, ए और बी जो है काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। देन द होल वर्क विल बी फिनिश्ड हाउ मेनी वर्क, तो पूरे काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। तीनों का डेज का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 क्या होगा, टोटल वर्क। यहाँ से आप ए की एफिशिएंसी निकाल लीजिए, 60 डिवाइड बाई 10 तो 6 हो जाएगा। बी की एफिशिएंसी 60 डिवाइड बाई 12 5 आ जाएगा, और सी की एफिशिएंसी 60 डिवाइड बाई 15, तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगा। और टोटल वर्क को लेट कर लीजिए कि लेट एक्स डे में जो है हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पहले तीनों ने एक साथ स्टार्ट किया था, यानी कि 6, 5, 11, 4, 15 एफिशिएंसी के साथ तीनों ने काम को स्टार्ट किया था। बट उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन पहले काम खत्म होने का कितना टाइम है, एक्स माइनस 2, 2 दिन पहले ए और बी जो है काम छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद बचा कौन, ए और बी के जाने के बाद सिर्फ सी बचा। तो सी अपने 4 एफिशिएंसी के साथ 2 दिन और काम करेगा, ठीक है ना। एफिशिएंसी इंटू में टाइम, तो वो किसके इक्वल, टोटल वर्क के इक्वल। आप सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिए, 15x माइनस का 30 प्लस का 4 दूनी 8, वो हो जाएगा 60 के बराबर। तो ये 15x माइनस का 22 इज इक्वल टू 60, तो 15x बराबर हो जाएगा 82, तो x बराबर 82/15, और इसको आप सॉल्व करेंगे सिंपली तो ये 5 सही 7/15 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 5 सही 7/15 पे आप टिक मार्क कर सकते हैं, आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको ध्यान यही रखना है कि कौन कब काम छोड़कर जा रहा है, उस इक्वेशन को कैसे बनाना है। आप इस चीज़ को यदि सीख ले तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 80% ऑफ ए का जितना भी एफिशिएंसी है उसका 80% एफिशिएंसी है बी में। इफ बोथ टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, यदि दोनों एक साथ काम किसी काम को 24 दिन में खत्म करते हैं, तो इन हाउ मेनी टाइम बी अलोन कैन डू इट, तो बी अकेले उस काम को यदि करता है तो कितने टाइम में खत्म करेगा। वेरी सिंपल, देखिए ए का बी जो है ए का 80%, ठीक है ना, 80% एफिशिएंसी है, तो 80% को आप 80/100 लिख सकते हैं। इसको आप काटेंगे एक जीरो से एक जीरो, 4 अपना 2 चौके 8, 2 पचे 10, तो 4/5 आ रहा है, ठीक है ना, 4/5 आ रहा है। तो 4 हो जाएगा बी का एफिशिएंसी, बी ही का तो 80% था ए का, तो बी का हो जाएगा एफिशिएंसी 4 और ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 5, ठीक है ना। और ये दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में खत्म कर रहे हैं, और इन दोनों के एफिशिएंसी को यदि आप जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 5 और 4 9 हो जाएगा, राइट। और यहाँ से देखिए हमें यहाँ पे वर्क नहीं पता है ना किसी का भी। देखिए अभी हमको बी यदि अकेले कितने दिन में काम खत्म करेगा
उसके लिए हमें एक तो बी का एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमें टाइम निकालना होगा बी कितना टाइम लगेगा। तो एक तो हमें टोटल वर्क चाहिए, एक हमें चाहिए एफिशिएंसी। तो बी का एफिशिएंसी तो आ गया है 4, बट टोटल वर्क नहीं आया। तो वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। तो दोनों मिलके, इन दोनों का एफिशिएंसी 9 था और दोनों मिलके 24 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं, यानी कि 216 हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है ना। उसके बाद बी यदि अकेले काम करता है तो टोटल वर्क 216 है और उसकी एफिशिएंसी है एक दिन में 4 काम करने की। 4 से डिवाइड करेंगे तो 54 दिन लगेगा। बी यदि अकेले काम करता है तो वो 54 दिन में जो है काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 30, 20 एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। ए बी सी जो है किसी काम को 30, 20 और 10 दिन में रिस्पेक्टिवली खत्म करते हैं। बी एंड सी वर्क ऑन अल्टरनेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा ये थोड़ा सा चेंज है बाकियों के मुकाबले। बी एंड सी वर्क ऑन अल्टरनेट डे विथ ए। इसका मतलब ए हुआ कि बी के साथ एक दिन ए काम करेगा और उसके अगले दिन सी के साथ ए काम करेगा। ठीक है ना। अल्टरनेट यानी कि एक दिन ए जो है बी के साथ काम करेगा, एक दिन ए जो है सी के साथ काम करेगा। दे कंटिन्यू टू वर्क इन दिस पैटर्न, यही जो पैटर्न कंटिन्यू चलता है। तो अकॉर्डिंगली इन हाउ मेनी डेज वर्क गेट कंप्लीट, तो कितने दिन में जो है काम को खत्म किया जाएगा। तो सिंपली देखिए कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी उसी काम को 10 दिन में करता है। इन डेज का यदि आप एलसीएम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 60 हमारे पास टोटल वर्क हो जाएगा। वहां से ए की एफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो 60 डिवाइड बाई 30 करेंगे तो 2 एफिशिएंसी ए का आ रहा है। 60 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो बी का एफिशिएंसी 3 आ रहा है और 60 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो सी का एफिशिएंसी 6 आ जाएगा। राइट। तो ये मैंने एफिशिएंसी निकाल लिया है। तो यहाँ कंडीशन क्या है, अल्टरनेट काम होगा, यानी कि ए जो है, देखिए यहाँ पर जो ए जो है एक दिन बी के साथ काम करेगा और ए जो है एक दिन सी के साथ काम करेगा। यानी कि पहला दिन मान लीजिए ए बी ने काम किया, ठीक है ना, तो उसके नेक्स्ट डे में क्या है, ए सी काम करेगा। राइट। ये सिचुएशन है और ये एक दिन काम करता है, ये ए भी एक दिन काम करता है, यानी कि पहले दिन ए बी काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी 3 है। तो यानी कि पहले दिन 5 काम होगा और दूसरे दिन क्या ए सी काम कर रहा है तो ए सी, ए का एफिशिएंसी 2 और सी का एफिशिएंसी है 6, तो यानी कि दूसरे दिन 8 काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो 2 दिन में कितना काम हो गया फ्रेंड, 8 और 5 13, 2 दिन में 13 काम हो गया। ठीक है ना। हमें काम कितना कंप्लीट करना है, 60 काम को कंप्लीट करना है। 2 दिन में 13 काम हो रहा है तो उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा फ्रेंड, सिंपल कि 2 दिन में यदि 13 काम हो रहा है तो दिन में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 दिन में कितना हो जाएगा, 13 चौके 52 काम हो जाएगा। क्योंकि यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 65 काम हो जाएगा। तो हमें 65 काम तो करना नहीं, हमें तो 60 काम ही करना है। तो 13 चौके 52 काम हो जाएगा 8 दिन में। ठीक है ना। अब 8 दिन काम हो चुका है, 8 दिन में 52 काम हो गया, तो हम अब जो है 9वें दिन यदि काम करेंगे तो ए प्लस बी काम करेगा। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। तो 52 प्लस 5 57 काम हो जाएगा 9वें दिन में। ठीक है ना। 57 काम हो जाएगा 9वें दिन में। और अभी भी हमें जो है 3 काम और करना है, हमें 60 काम कंप्लीट करना है। तो उसके अगले दिन यानी कि 10वें दिन काम करेगा ए प्लस सी, जो कि एक दिन में 8 काम करता है। ठीक है ना। 8 काम करता है एक दिन में। तो एक काम के लिए वो कितना टाइम लगाएगा, 1/8 दिन। सिंपल। तो हमें 3 काम चाहिए, 3 काम के लिए कितना टाइम लगाएगा, 3/8 दिन। सिंपल इस चीज को समझ लीजिए कि 8 काम को एक दिन में करता है ए प्लस सी, क्योंकि 10वें दिन तो ए प्लस सी ही काम करेगा आके ना, तो वो 8 काम करता है, लेकिन हमें तो सिर्फ 3 काम ही करवाना है उससे। तो वो 8 काम को एक दिन में करता है तो एक काम को 1/8 दिन में करेगा। तो 3 काम को कितने दिन में करेगा, वो 3/8 दिन में वो काम को कंप्लीट करेगा। राइट। तो उसके बाद हमको 3/8 डे और जोड़ लेना है 9 में। तो 9 में यदि आप 3/8 को और जोड़ेंगे तो ये 9 सही 3/8 डे हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 9 सही 3/8 डे लगेंगे उस पूरे काम को खत्म होने में। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है और यहाँ पे आप जो है टिक मार्क कर सकते हैं, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि ए मैन, ए वुमेन
and a boy can complete a piece of work in 20, 30 and 60 days। देखिए एक आदमी है, एक औरत है और एक लड़का है, वो तीनों काम खत्म करते हैं 20, 30 और 60 दिन में रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी बॉय मस्ट असिस्ट 2 मैन एंड 8 वुमेन्स एज टू कंप्लीट द वर्क इन 2 days। यदि कंडीशन लगा दिया जाए कि काम को 2 दिन में ही खत्म करना है, तो 2 मैन और 8 वुमेन्स को कितने लड़के की जरूरत होगा ताकि काम जो है 2 दिन में खत्म हो जाए। तो देखिए पहले पैटर्न वही लगाइए कि मैन जो है 20 दिन में खत्म कर रहा है, वुमेन्स 30 दिन में खत्म कर रही है और बॉय जो है 60 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है ना। और तीनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60, 60 आपका टोटल वर्क हो जाएगा। 60 को डिवाइड करेंगे 20 से तो वो आ जाएगा मैन का एफिशिएंसी 3। 60 को डिवाइड करेंगे 30 से तो वो वुमेन्स का एफिशिएंसी आ जाएगा। 60 को डिवाइड करेंगे 60 से तो वो 1 बॉय का एफिशिएंसी आ जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए मैंने इसको इस पैटर्न में रखा है क्योंकि हम सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, m1 d1 अपॉन में w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपॉन में w क्योंकि काम तो यहाँ पे सेम ही था, यहाँ w1 रखेंगे इज इक्वल टू m3 d3 इज इक्वल टू w1। यहाँ से तीनों को इक्वेट करेंगे तो w1 जो है इक्वल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो m1 कितना मैन है, देखिए यहाँ पे मैन जो है 20 दिन में काम को खत्म कर रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय वर्क होगा, ठीक है ना। w1 इज इक्वल टू जो वुमेन्स जो है फीमेल 30 दिन में खत्म कर रही है और बॉय जो है 60 दिन में खत्म कर, वही सिंपल मैंने फॉर्मूला भी आपको ये बताया था पहले, m1 d1 अपॉन में w1, ठीक है ना, इज इक्वल टू m2 d2 अपॉन में w1 m3 d3 अपॉन में w। तो यहाँ वर्क यहाँ पे सेम है इसलिए मैंने w1 रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली इक्वेट करेंगे तो w1 सबके बराबर, नहीं काम तो सेम ही है, ठीक है ना। यहाँ इनका रेशियो मैंने 3:1 निकाला, मैन का 3, फीमेल का 2 और इसका 1। अब देखिए काम में क्या है कि बोल रहे हैं कि हाउ मैनी बॉयज मस्ट असिस्ट 2 मैन और 8 वुमेन। 2 मैन हैं 8 वुमेन्स हैं, ठीक है ना। उसको कितने नंबर ऑफ बॉयज की जरूरत पड़ेगी यदि काम को 2 दिन में खत्म करना है, और काम कितना है 60। तो सिंपल इस इक्वेशन को आप अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सिंपल इसको अप्लाई करेंगे तो इधर जाएगा 30 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने बॉय लिख दिया है। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, वुमेन्स का कितना है 2 है, बॉय का कितना 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके तो ये 1 ही हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 22। तो 22 हो जाएगा नेगेटिव में, तो यहाँ पे उसको जो है 8 बॉयज की जरूरत होगी उस काम को 2 दिन में कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि 1 मैन एंड 1 वुमेन्स टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, ठीक है ना। एक आदमी और एक औरत जो है इस काम को 8 दिन में खत्म करते हैं। ए मैन अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। यदि आदमी अकेले काम करता है तो उस काम को 10 दिन में खत्म करता है। इन हाउ मैनी डे कैन 1 वुमेन अलोन कंप्लीट द वर्क। यदि औरत अकेले काम करती है तो उस काम को जो है कितने दिनों में कंप्लीट करेगी। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करेंगे कि महिला और पुरुष दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में खत्म करते हैं, और आदमी जो उस काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 40, 40 टोटल वर्क हो जाएगा। और यदि दोनों का एफिशिएंसी निकालें, यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो 40 डिवाइड बाई 8 तो 5 एफिशिएंसी आ जाएगी। और यहाँ से यदि आप मैन का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 40 डिवाइड बाई 10 तो वो 4 एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए मैन का तो एफिशिएंसी 4 यहाँ पर है ही है, तो यहाँ पे देखिए मैन का एफिशिएंसी 4 भरेंगे, तो यहाँ पे वुमेन्स का यानी कि फीमेल का एफिशिएंसी आप निकालेंगे तो 5 - 4 1 आ जाएगा, राइट। यहाँ तो फीमेल की एफिशिएंसी कितना है 1 है। यदि अकेले औरत काम करती है यानी कि फीमेल अकेले यदि काम करती है तो टोटल काम है 40, तो वो एक दिन में एक काम करती है, एफिशिएंसी उसकी 1 है। तो यानी इसको कंप्लीट करने में, टोटल काम कंप्लीट करने में 40 दिन लगेंगे यदि वो अकेले काम करती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड
कि ए स्किल्ड, ए हाफ स्किल्ड एंड ए अनस्किल्ड लेबर वर्क फॉर 7, 8 एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। 3 लेबर है, एक स्किल्ड, एक हाफ स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। वो तीनों काम को 7, 8 और 10 दिन रिस्पेक्टिवली करते हैं, ठीक है ना। एंड दे टूगेदर गेट ₹369 फॉर देयर वर्क। उन्हें जो है इस काम के लिए 369 रुपीज मिलता है। इफ द रेशियो ऑफ देयर ईच डे, इफ द रेशियो ऑफ देयर ईच डेज वर्क इज, उनके काम का रेशियो दिया 1:3, 1:4, 1:6, देन हाउ मच डज द ट्रेंड लेबर, यानी कि जो कुशल वर्कर है उसे जो है उस काम के रेशियो के हिसाब से उसे कितना रुपए मिलेगा 369 रुपीज में से। तो सिंपली देखिए, एक स्किल्ड लेबर है, एक हाफ स्किल्ड है, एक अनस्किल्ड है। स्किल जो है 7 दिन में काम खत्म कर रहा है, हाफ स्किल 8 दिन में, और अनस्किल्ड जो है 10 दिन में काम को खत्म कर रहा है सिंपली। और जो एफिशिएंसी में दिया काम का वो दिया कितना 1/3, 1/4, 1/6 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैंने कभी बताया फ्रैक्शन में कोई भी चीज को नहीं रखना है। तो सिंपली 3, 4 और 6, 3, 4, 6 का आप एलसीएम लेंगे तो वो होगा 12। तो 12 को सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों को। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 तिया 12 और 6 दूना 12, यानी कि 4, 3, 2, ये इनका एफिशिएंसी आ गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सिंपली हमें वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। क्या, टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। तो टाइम है 7, एफिशिएंसी है 4, तो ये 28 हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, और ये 10 दूनी 20 हो जाएगा। इसको आप चाहें और रेशियो को छोटा कर सकते हैं, 4 7 28, 4 6 24 और 4 5 20। तो ये 7:6:5, ये क्या आ रहा है, वर्क का रेशियो आ रहा है, ठीक है ना। और हमें जो है उसे अमाउंट पे करना है ट्रेंड लेबर को इस वर्क के हिसाब से ही। तो सिंपली पहले क्या करेंगे, इस वर्क का जो रेशियो उसका टोटल निकालते हैं। तो 7 6 13 5 18 रेशियो टोटल हो रहा है। तो 18 रेशियो में 369 रुपीज डिवाइड होगा। तो एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाए 369 डिवाइड बाई 18, ठीक है ना। तो हमें निकालना स्किल्ड लेबर को कितना रुपए मिलेगा। तो 7 रेशियो स्किल्ड लेबर का है, ठीक है ना। तो 7 × 369 डिवाइड बाई 18। तो आप सिंपली 3 के टेबल से काटेंगे, 3 6 के 18 और 3 के टेबल में 1 2 3 और इसके 3 दूनी 6 और ये 41 बार में कट जाएगा। 41 × 7 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो 143.50 पैसा, ठीक है ना। 143 रुपए 50 पैसा जो है उस स्किल्ड लेबर को मिलेगा इस 369, टोटल 369 रुपीज में से स्किल्ड लेबर को इतना शेयर मिल जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं। ए अलोन कैन कंप्लीट इन 20 डेज, ए अकेले उस काम को 20 दिन में खत्म करता है। इफ बी डज द वर्क ओनली हाफ अ डे डेली, यदि बी आधा दिन काम करता है तो बताइए देन इन हाउ मेनी डे ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान समझिए कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में खत्म करता है, ठीक है ना। सॉरी, ए और बी किसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं और ए यदि अकेले काम करता है तो उस काम को 20 दिन में खत्म करता है, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या लगा रहा है कि बी यदि सिर्फ और सिर्फ हाफ डे काम करके चला जाता है, रोज हाफ डे काम करता है, तो उस काम को कंप्लीट करने में ए और बी के द्वारा कितना समय लगेगा। सिंपल, पहले वही पैटर्न अप्लाई कीजिए कि ए और बी दोनों 12 दिन में खत्म कर रहे हैं और ए अकेले उस काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, 60 टोटल वर्क आ गया। यहाँ से 60 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 5 एफिशिएंसी आ जाएगा ए प्लस बी दोनों का, और 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा ए का एफिशिएंसी। ए का ऑलरेडी 3 एफिशिएंसी है, ए का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए 3, तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी आ जाएगा 2, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ए की एफिशिएंसी है फ्रेंड, ए की जो एफिशिएंसी है 3 है, तो ए काम करता है और बी जो है आधे दिन ही काम करता है। ए पूरा दिन काम करता है, बी जो क्या करता है हाफ डे काम करता है। तो ए की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 रहेगा, और बी का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 का हाफ 1 हो जाएगा। यानी कि ए और बी यदि इकट्ठे काम करते हैं तो एक दिन में 4 काम हो रहा है। इस चीज को पहले समझिए
ए का एफिशिएंसी 3 है तो ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एक दिन में 3 काम करता है, 3 ही काम करेगा। बट बी क्या बोल रहा था कि बी हाफ डे काम करता है, तो हाफ डे काम करता है तो ये एक दिन में 2 काम करता है, तो आधे आधे दिन में आधा काम करेगा, यानी कि 2 का आधा 1 काम करेगा। टोटल काम ए और बी के द्वारा किया जा रहा है 4 काम। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, तो ए और बी इकट्ठे काम करते हैं तो टोटल वर्क हमारे पास है 60। तो एक दिन में यदि 4 काम हो रहा है 60 डिवाइड बाई 4, यानी कि 15 दिन में उस काम को जो है पूरा खत्म करेंगे। ठीक है ना। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। लास्ट क्वेश्चन है कि 3 पर्सन अंडरटेक टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क ₹1200, यानी कि 1200 रुपए का 3 पर्सन जो है काम करने का ठेका लेते हैं। आगे बोल रहा है द फर्स्ट पर्सन कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज, पहला पर्सन उस काम को 8 दिन में खत्म करता है, दूसरा पर्सन उसी काम को 12 दिन में और तीसरा पर्सन उसी काम को 16 दिन में खत्म करते हैं। आगे दे कंप्लीट द वर्क विथ द हेल्प ऑफ फोर्थ पर्सन, देखिए चौथा पर्सन भी इन्वॉल्व हो चुका है, तो चौथे पर्सन के हेल्प से उस काम को 3 दिन में ही खत्म कर लेते हैं। ठीक है ना। और व्हाट डज द फोर्थ पर्सन गॉट, तो उस 1200 रुपए में से जो है फोर्थ पर्सन का कितना रुपए शेयर होगा। सिंपल, आपको सिंपल पता ही है कि एक काम कोई बंदा करेगा तो उस काम खत्म करने टाइम ज्यादा लगेगा। अगर हम 4 बंदे इकट्ठे कर रहे हैं तो टाइम क्या है, कम ही लगेगा। ठीक है ना। तो देखिए पहले उसी तरीके से हम करते हैं कि पहला जो पर्सन है उसी काम को 8 दिन में करता है, दूसरा पर्सन 12 दिन में, तीसरा 16 दिन में, और ये 4 जो इकट्ठे काम करते हैं तो उसको 3 दिन में ही खत्म कर देते हैं। डेज के एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 48। यहाँ से पहले पर्सन का एफिशिएंसी 6 आ रहा है, दूसरे पर्सन का एफिशिएंसी 4 आ रहा है और तीसरे पर्सन का एफिशिएंसी 3 आ रहा है, और यहाँ पे चौथे यानी कि इन चारों यदि एक साथ काम करते हैं उनका एफिशिएंसी आ रहा है 16। ठीक है ना। हमें बताना है कि चौथे पर्सन का जो है कितना रुपए शेयर होगा। सिंपल, देखिए पहले मैं यहाँ पे चौथे पर्सन का एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। 3 पर्सन का एफिशिएंसी था 6 4 10 3 13, तो इनमें से यदि मैं इनको माइनस कर देता हूँ तीनों एफिशिएंसी को, तो चौथे का जो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 16 माइनस का 13, क्योंकि सारा माइनस कर देंगे, यानी कि इस इक्वेशन को इससे माइनस करेंगे, फर्स्ट से सेकंड थर्ड तीनों कट जाएगा तो फोर्थ का एफिशिएंसी आ जाएगा 16 माइनस 13, यानी कि 3 आ रहा है फोर्थ का भी एफिशिएंसी। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले का एफिशिएंसी 6 था पहले पर्सन का, यानी कि ये रहा मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पे देखिए चारों पर्सन का देखिए मैंने यहाँ पे रेशियो लिख लिया है कि जो इनका एफिशिएंसी है, और इन पैसे को डिवाइड करना है 1200 रुपये में। सिंपली तो इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 रेशियो, 16 रेशियो को 1200 रुपये में डिवाइड करना है, तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए तो वो हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई 16। और हमें यहाँ पे चौथे पर्सन का यानी कि चौथे पर्सन का शेयर निकालना है, तो चौथे पर्सन का शेयर कितना है 3 रेशियो है, तो सिंपली 1200 डिवाइड बाई 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करें 4 चौके 16 और 4 3 12, 300 बार में, 4 एकम 4, ये 75 बार में, 75 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यहाँ से चौथे पर्सन का शेयर होगा 225 रुपये, यानी कि चौथे पर्सन को मिलने वाला है 225 रुपये। 225 पे आप टिक मार्क कर सकते हैं, ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और यदि अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं वो आपको आइकन नोटिफिकेशन और जीमेल के थ्रू आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।